की बड़ी खबर, जहां पर 80 मकानों को नोटिस मिलने का मामला। बड़ी खबर आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। संभल के हातिम सराय इलाके में कार्रवाई पर रोक लगाई गई है कोर्ट की ओर से। प्रशासन ने 80 परिवारों को नोटिस भेजा था। तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप लगाया गया था और नोटिस में 15 दिनों में जवाब भी मांगा गया था। प्रशासन ने मकानों पर लाल निशान लगाया था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कब्जेदारों ने नोटिस को चुनौती दी थी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां संभल में 80 मकानों को नोटिस मिला था। बता दें कि 15 दिनों में नोटिस का जवाब देने के लिए भी कहा गया था। तालाब की जमीन पर अवैध तरीके से अतिक्रमण करने का पूरा मामला था, जहां पर प्रशासन की ओर से 80 परिवारों को नोटिस दिया गया था। बता दें कि तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप भी लगा था और इसी कारण ये नोटिस दिया गया था। 15 दिनों में जवाब भी मांगा गया था और लाल निशान भी मकानों पर लगा दिए गए थे। लेकिन दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाई है और कब्जेदारों ने नोटिस को चुनौती दी थी, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से इस कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। और चलिए इसी खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए संभल से सत्यपाल और प्रयागराज से मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए जो नोटिस को चुनौती दी गई थी वहां के परिवारों की ओर से, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मानवेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। सत्यपाल, आपका रुख करते हुए, देखिए 80 मकानों को यहां पर नोटिस दिया गया था और उसके बाद प्रशासन की ओर से कार्रवाई की पूरी तैयारी थी, लेकिन मानवेंद्र यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से इस कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। मानवेंद्र, आवाज पहुंच रही है आप तक? होने दीजिए, करेंगे इन बढ़ाइए। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां संभल में 80 मकानों को नोटिस दिया गया था। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से यह आदेश दिया गया है और हाईकोर्ट की ओर से कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने 80 मकानों को नोटिस दिया था। 15 दिन में नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया था और इसके अलावा उन घरों के बाहर भी लाल निशान लगा दिए गए थे जिन पर अवैध निर्माण का आरोप लगा था। तालाब की जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण करने का आरोप लगा और इसी आरोप में जो नोटिस जारी किया गया था, उन परिवारों की ओर से नोटिस को चुनौती भी दी गई थी। कब्जेदारों ने नोटिस को चुनौती दी थी, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई की और यह बड़ा आदेश दिया है कि फिलहाल इस कार्रवाई पर रोक रहेगी। तो हातिम सराय इलाके का यह पूरा मामला है। संभल से बड़ी खबर आपको बता दें। मानवेंद्र, आपके पास सीधा पहुंचते हुए, मानवेंद्र आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज जो है संभल मामले पर सुनवाई करते हुए एक अहम आदेश दिया है और जिस तरह से जो मोहन तालाब का मामला था उसको लेकर के प्रशासन ने वहां पर लाल निशान लगाए थे और 80 घर और एक मस्जिद उसकी जद में आई थी और उस पर बताया गया था कि वो तालाब की ज़मीन पर अवैध निर्माण है और उसका ध्वस्तीकरण होना था। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल हुई थी उस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज स्टे कर दिया इस कार्रवाई पर। प्रशासनिक कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगाई है और कहा है कि अभी वहां पर कोई ध्वस्तीकरण नहीं होगा। तो एक तरह से बड़ी राहत है, चूंकि 80 मकान उसकी जद में थे, एक मस्जिद उसकी जद में थी और उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज उस कार्रवाई को स्टे कर दिया, स्टे ऑर्डर पास किया है। तो कह सकते हैं कि जो लोग वहाँ पर रह रहे थे, चूँकि चर्चित है ये मोहन तालाब और उसकी ज़मीन पर जो लोग रह रहे थे, जो 80 घर बने थे, मस्जिद बनी थी, जो आबादी थी, उसके लिए राहत की खबर है। अब वहाँ पर फ़िलहाल ध्वस्तीकरण नहीं होगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर अभी सुनवाई होनी बाकी है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट जब उस पूरे मामले पर सुनवाई पूरी कर लेगा उसके बाद ही ये तय होगा कि वो अवैध निर्माण है या नहीं है, उसका ध्वस्तीकरण होना है या नहीं होना है। लेकिन फिलहाल एक बड़ी राहत है, वहाँ पर रहने वाले जो मोहन तालाब के लोग हैं उनके लिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। और जिस तरह से लाल निशान वहाँ पर लगाया गया था, ये माना जा रहा था कि जल्द वहाँ पर कोई बड़ी कार्रवाई होने जा रही थी, लेकिन उसके पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर पास कर दिया है। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास। सत्यपाल, आपका रुख करते हुए, 80 परिवारों ने इस नोटिस को चुनौती भी दी थी, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अभी वहां पर क्या माहौल है, चूंकि घरों के बाहर लाल निशान भी लगा दिए गए थे? बिल्कुल, जिस तरीका से जो संभल के हातिम सराय और हातिम सराय में करीब 80 मकान और एक मस्जिद थी, उस पर लेकर के जो संभल प्रशासन की तरफ से सरकारी तालाब की 8 बीघा जमीन
प्रशासन की तरफ से माना जा रहा था कि सरकारी तालाब की 8 बीघा जमीन है और जिस पर जो किसी ने प्लॉटिंग की थी, जो अवैध तरीके से निर्माण कर लिया गया था, जिसमें जो संभल के तहसीलदार हैं धीरेन्द्र प्रताप, उनकी मौजूदगी में जो अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा करीब 40 मकान और एक मस्जिद पर लाल निशान लगाए गए थे और उनको नोटिस दिया गया था 15 दिन के लिए कि आप इनके कागजात दिखाइए। अगर नहीं आप कागजात नहीं दिखाते हैं तो कहीं न कहीं उन पर जो बुलडोजर की कार्रवाई को पूरी तरीका से तय। तो इसको लेकर के जब उन लोगों को डर था कि हमारे कहीं जो मकान है वो उन पर बुलडोजर ना चले, कार्रवाई का उन्हें डर था, तो इसको लेकर के नोटिस का उन्होंने चुनौती दी और हाई कोर्ट में उन्होंने चुनौती दी। उसके बाद उन्हें राहत मिली है। इसको लेकर के जो प्रशासन की कार्रवाई पर हाई कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। तो कहीं न कहीं माना जा रहा है कि जो संबंध प्रशासन की तरफ से सरकारी जमीन थी 8 बीघा तालाब की, तो उसको लेकर हातिम सराय में तमाम तैयारी की जा रही थी और जो नोटिस का समय दिया गया था 15, उस दिन में उस समय भी कुछ ही दिन बचे थे। तो कहीं न कहीं उसको लेकर प्रशासन अगली तैयारी में कार्रवाई की तैयारी में लगा हुआ था। तो आज जो हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगी है, तो कहीं न कहीं जो मकान मालिक हैं, जो लोग हैं, उन्हें बड़ी राहत मिली है। उनका अभी हालाँकि उन्होंने किसी कैमरे में कुछ जानकारी नहीं दी है, लेकिन जिस तरीका से उन्होंने पहले भी कहा था कि हमें उच्च न्यायालय पर भरोसा है और उन्हें कहीं न कहीं जिस तरीका से जो रोक लगी है और जो आदेश उन्होंने कहा है कि जिस तरीका से जो आगे जो कार्रवाई की जाएगी, अभी इस तरीका से यहाँ रोक लगा दी जाए, तो कहीं न कहीं इसको लेकर उन्हें राहत की सांस मिली है और उन्हें उस तरीका से उन पर भरोसा है। क्योंकि जिस तरीका से उनका पहले भी आरोप था कि यहाँ पर है जो निर्माण है, जो मकान है, उन पर बिजली सरकार की तरफ से बिजली के कनेक्शन भी, बिल भी दे रहे हैं, सरकार की ठीक तरफ है। से जो रोड है वो भी बनाएगा। तो कहीं न कहीं उन्हें जो आज बिल्कुल, कार्रवाई पर इलाहाबाद रोक लगी, तो हाईकोर्ट की उन्हें ओर बड़ी से जो राहत मिली। आदेश दिया गया है उससे कहीं ना कहीं कब्जेदारों में तो बिल्कुल राहत की खबर होगी। मानवेंद्र, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, कोर्ट ने क्या कुछ कोर्ट किया है, क्या टिप्पणी कोर्ट की ओर से की गई है जिसके बाद इस फैसले पर फिलहाल और कार्रवाई पर रोक लगाई गई है? जी देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो संभल में जो पक्ष था, जो वहाँ पर घर थे जिनको नोटिस इशू हुआ था, उनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई और ये कहा गया कि जिस तरह से कहा गया है कि पूरा अवैध निर्माण है, उस पर बिना जो है कोर्ट के तय किए कि वो अवैध निर्माण है या नहीं है, 15 दिन की शॉर्ट नोटिस पर ये कार्रवाई जो है उसकी तैयारी चल रही है। और चूंकि ये मामला अभी कोर्ट से तय होना बाकी है कि जो निर्माण है, जो मस्जिद है, जो आबादी है वहाँ पर, वो अवैध रूप से वहाँ पर बने हुए मकान है या आबादी अवैध रूप से रह रही है, ऐसे में आनन फानन में जिस तरह की कार्रवाई चल रही है उसी सिलसिले में ये कार्रवाई भी हो रही है। और उनको सुने बिना इस मामले पर, जैसा कि बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट इंतजार भी करना होगा कि कोर्ट की ओर से क्या कुछ यहाँ पर और टिप्पणी की जाती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए।